औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल खैरियत से हो। पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ किए थे और आज की क्लास में मेरे बच्चों हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ करेंगे। किसी ने अगर 1 के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन नहीं देखा तो वो पहले 1 का सॉल्यूशन देख ले, उसके बाद सीक्वेंस में चैप्टर 2 पे आए ताकि उसे अच्छे से समझ में आ जाए। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो 0333224331 पर नाम और स्कूल के नाम के साथ मैसेज जरूर कीजिएगा बेटा मुझे। पहला सवाल है, द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज। अब अक्सर देखो, जब बुक रीड करते हो ना तो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको पेज 17 की अगर ये पहली लाइन पढ़ाऊं तो जरा गौर से देखना। द इंटरनल कंडीशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट। यही सवाल पूछ रहा है, इंटरनल कंडीशन को आप क्या कहेंगे? तो इंटरनल इन्वायरमेंट है। A set of metabolism reaction which maintain the internal environment. Internal environment basically बेटा homeostasis maintain करता है। Removal of extra liquid water, सर पेज नंबर 18 पर आपके पास डेफिनेशन में मौजूद है गटेशन, और यहाँ लिखा हुआ है गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड फॉर्म में वो रिलीज करेगा तो गटेशन कहलाएगा। प्लांट नियर कोस्टल एरियाज, याद रहे कोस्टल एरियाज के पास जो प्लांट्स हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं, जो सॉल्ट एंड मार्शी एरियाज में मिलते हैं बेटा हमें। अगर मैं आपको कहता कि डेजर्ट में कौन से मिलेंगे तो वो जीरोफाइट्स होंगे। ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गन, पेज नंबर 23 पर इस सवाल का जवाब हमारे पास मौजूद है कि द स्किन इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। चूंकि पूरी बॉडी पर मौजूद है तो इसीलिए हम इसे लार्जेस्ट ऑर्गन कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद बेटा सवाल आता है, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ सूटेबल लिमिट। इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। अगर होता ऑस्मोटिक प्रेशर तो कहलाता ऑस्मो रेगुलेशन, अगर होता टॉक्सिक मटेरियल तो कहलाता एक्सक्रीशन। देखो ये जब आप ये वीडियो देखोगे ना तो पूरा चैप्टर आपको रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरे चैप्टर की चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। द किडनी इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। किडनी कौन सी मेम्ब्रेन में इनक्लोज है? सर पेज नंबर 28 पर इस सवाल का जवाब मौजूद है कि सर द किडनी इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम है, और जब मैं ऑप्शंस को देखता हूं तो वहां भी पेरिटोनियम मिलता है मुझे। द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन, पेज नंबर 24 पर जब मैं आपको लेकर आता हूं बेटा तो ये आपके पास है डर्मिस। इसी डर्मिस में आपके आर्टीरियोल्स हैं, इसी डर्मिस में आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं और तमाम वेसल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपका। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि सर आपके पास हाइपोडर्मिस क्या करता है, तो एनर्जी स्टोर करता है, फैट्स को अपने पास रखता है बेटा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन्स टेक्स प्लेस। सर अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन की कहाँ मौजूद होती है? पेज नंबर 33 पर बेटा अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो पेज नंबर 33 पर आपके पास हेडिंग लगी हुई है नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये होगा किसी को भी जाने दिया जा रहा होता है, सेलेक्ट करके नहीं रोकते। और सेलेक्टिव का मतलब होगा आप सेलेक्ट करके कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन अकर्स एट द लूप्स ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको नजर आएगा वो जवाब बन जाएगा यहाँ पर। और हम देख पा रहे हैं कि सर लूप ऑफ हेनले लिखा हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट नहीं है। अगर कलेक्टिंग डक्ट होता तो उसको भी हम आंसर मानते। द हार्मोन एडीएच इज रिलीज फ्रॉम। तो बेटा क्वेश्चन है, द हार्मोन एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन है, इज रिलीज फ्रॉम। पेज नंबर 34 पर अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो यहां पर आपको मिलेगा ADH हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटा चैप्टर 2 यहां हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के MCQs को डिस्कस करेंगे।